हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में बेटा हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का डेरिवेशन करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का मान अधिकतम किस स्थिति में प्राप्त होगा, न्यूनतम किस स्थिति में प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्थायी संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है और अस्थायी संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो हमेशा की तरह डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस द्विध्रुव के आवेश प्लस के ऊपर एक बल कैपिटल F क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है और आवेश माइनस के ऊपर ठीक इतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर हम इस बल के परिमाण की बात करें तो इस बल का परिमाण होता है F बराबर QE। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से माइनस Q से प्लस Q की ओर ली जाती है और इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता था P बराबर Q इंटू 2L। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया। यहाँ पे जो 2L है ये दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर जो 2L होगा ये दोनों विपरीत आवेश हैं, इन विपरीत आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L कहते हैं। 2L या 2L ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी को क्या मान लिया है, 2L। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो इस द्विध्रुव पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। अब जब इस पर परिणामी बल शून्य है तो इसमें कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अर्थात इसका रेखीय विस्थापन भी शून्य होगा। रेखीय विस्थापन भी शून्य होगा, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव आगे पीछे इस प्रकार से गति नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, समांतर हैं, विपरीत हैं और इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। तो ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ये बल आघूर्ण इस द्विध्रुव को इसकी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल का वह गुण जिसके कारण वह किसी निकाय को उसकी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब ये बल आघूर्ण उत्पन्न क्यों हुआ? इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। इस कारण इसमें कोई रेखीय विस्थापन तो नहीं होता, लेकिन इन बलों के कारण इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इस द्विध्रुव को घुमाकर इसकी अक्ष की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो इस बल आघूर्ण के अगर हम परिमाण की बात करें तो बल आघूर्ण का परिमाण होता है F इंटू R। यहाँ पे R क्या है? दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। इसको कोई नाम दे देते हैं हम स्मॉल r। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा टाउ बराबर F इंटू R। इसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। इसका परिमाण होता है F इंटू R। क्लियर है। अब हम स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन को एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कोई डायग्राम है, यहां पर मान लेते हैं कोई पिंड ये रखा हुआ है। ये इस स्थिति को हमने स्थिति A कह दिया। एक पिंड यहां पर रखा हुआ है, इसको हमने स्थिति B कह दिया और कोई पिंड यहां पर रखा हुआ है, इसको हमने स्थिति C कह दिया। जब हम इस पिंड B पर ऊपर की ओर एक हल्का सा बल लगाते हैं, इस पिंड पर ऊपर की ओर एक हल्का सा बल लगाएंगे तो आप देखेंगे पिंड जो है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो इसे हम स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। किसी पिंड पर यदि कोई अल्प बल लगाने पर यह अपनी पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है तो इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। अगर हम पिंड A पर कोई बल नीचे की ओर लगाते हैं, कोई हल्का सा बल नीचे की ओर लगाते हैं, तो ये जो पिंड होगा ये अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसे हम अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। और अगर हम C पर कोई बल छोटा सा बल लगाते हैं तो ये जो पिंड C होगा ये नई स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो इसे हम उदासीन संतुलन की अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे स्थायी संतुलन की अवस्था क्या होती है? जब हम किसी पिंड पर कोई हल्का सा बल लगाते हैं और वह पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को दोबारा प्राप्त कर लेता है,
तो इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। और यदि पिंड पर बल लगाने से वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूरा प्राप्त नहीं कर पाता तो इसे हम अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। उदासीन संतुलन में इस पर जब हम बल लगाते हैं तो ये पिंड जो है नई अवस्था में संतुलित हो जाता है, तो इसे हम उदासीन संतुलन कहते हैं। तो इसका यूज हम डेरिवेशन में करेंगे। तो अब डेरिवेशन करते हैं हम, तो इन चीजों को हम रब कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसका कोई नाम दे दिया हमने ए और ये बी। ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा। ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी बेटा थीटा हो जाएगा। इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। इसके धन आवेश पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है और आवेश -q पर ठीक इतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। तो हम बलाघूर्ण की बात करते हैं, तो यहां से बलाघूर्ण आ जाएगा बेटा टो बराबर F × R। अब यहां पे R क्या है, लंबवत दूरी है, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से टो बराबर F की वैल्यू रख दी हमने QE × R। R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है और ये क्या है, कर्ण। तो इसमें हमें लंब और कर्ण दिया है, तो हम त्रिभुज AO, इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं O, AOB में हम साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि लंब और कर्ण हमें पता है। अगर आधार कर्ण पता होता तो हम कॉस थीटा लेते, लंब आधार पता होता तो हम टेन थीटा लेते। तो यहां से साइन थीटा ले लेते बेटा। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है यानी OA अपॉन ये कर्ण हो गया AB। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। OA कितना है R और AB कितना है 2l। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2l साइन थीटा। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, R = 2l साइन थीटा। तो समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन 1 है टो = QE × R। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो टो बराबर QE × 2l साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि Q × 2l क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो टो बराबर Q × 2l की जगह हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त हो गया। यहां हम लॉजिक दे सकते हैं P बराबर कितना होगा, Q × 2l। तो ये बल आघूर्ण का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अब इस बल आघूर्ण का मान इस साइन पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम कहें कि बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन की वैल्यू अधिकतम होगी तब टो की वैल्यू भी क्या होगी, अधिकतम होगी। तो साइन का अधिकतम मान 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहां से दो कंडीशन प्राप्त हो जाते हैं। अगर इफ थीटा = 90 डिग्री, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं तो ये बल आघूर्ण जो होगा हमें अधिकतम प्राप्त होगा। टो मैक्स बराबर PE साइन 90। तो यहां से हमें अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। टो मैक्स बराबर PE, इसको यहां लिख सकते हैं टो मैक्स बराबर PE। तो ये अधिकतम बल आघूर्ण हमें प्राप्त हो गया। अब अगर हम न्यूनतम बल आघूर्ण की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू अगर न्यूनतम होगी तो टो की वैल्यू भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो दो कंडीशन में थीटा जो है न्यूनतम हो सकता है। इफ थीटा = 0 और थीटा = 180 डिग्री। अगर थीटा का मान 0 है या थीटा का मान 180 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 डिग्री भी कितना होता है, 0। तो इस स्थिति में हमें जो टो होगा वो मिनिमम प्राप्त होगा। तो अगर हम इसको लिख दें PE साइन 0 डिग्री, तो यहां से टो कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो यहां से टो मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 डिग्री भी कितना होगा, 0। यहां पे थीटा आपको पता है P और E के बीच का कोण है। अगर P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है तब भी टो मिनिमम प्राप्त होगा। अगर P और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है अर्थात उनके बीच का कोण 180 डिग्री है तब भी बल आघूर्ण का मान हमें न्यूनतम प्राप्त होगा। इसका मान कितना होगा बेटा, 0। अब हम उदासीन संतुलन, अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन की स्थिति देखते हैं कि किस स्थिति में हमें अस्थायी संतुलन और स्थायी संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। तो स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन को समझने के लिए माना प्रथम स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो थीटा यहाँ पर 0 है। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से हल्का सा विस्थापित कर देते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, तो हमें ये जो नई स्थिति प्राप्त होगी
ये नई स्थिति जो हमें प्राप्त होगी, यहाँ पर धन आवेश पर बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी। ये धन आवेश है तो इस पर बल की दिशा बेटा क्षेत्र की दिशा में ली जाएगी, और ये ऋण आवेश है, इस पर बल की दिशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। ये बल इसको नीचे की ओर लाएगा और ये बल इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार इस अवस्था में ये वैद्युत द्विध्रुव को पुनः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो इसे हम स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसे हम स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो इस स्थिति में थीटा 0 है, ये वैद्युत द्विध्रुव को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, तो इसे हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। सेकंड केस में समझते हैं कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा पलट दें, यानी ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं, इनके बीच का कोण कितना ले लें हम, 180 डिग्री ले लें। ये -q है, ये +q है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो यहाँ पर P और E के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इस स्थिति में अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं इस प्रारंभिक स्थिति से, तो ये यहाँ पर -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। तो -q चार्ज पर बल की दिशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी, और धन आवेश पर बल की दिशा जो होगी वो क्षेत्र की दिशा में ली जाएगी। अब ये जो बल कर इस वैद्युत द्विध्रुव को इसकी अक्ष के परितः जो होंगे रोटेट कर देंगे, यानी ये प्रारंभिक स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव नहीं आ पाएगा, ये क्या होगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो इस अवस्था को हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थायी संतुलन की अवस्था कब प्राप्त होती है, अस्थायी संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, थीटा 0 होगा तो स्थायी संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। जब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे यानी थीटा 180 डिग्री होगा, तब हमें अस्थायी संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।